हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 12th का फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट को जब एनसीईआरटी क्लास 12th वो पहले शुरू करते हैं, उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि पहले चैप्टर का कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत सारा होता है, डेरिवेशन क्वेश्चन भी बहुत सारा होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर बताऊंगा, जिसको आपको पहले ख़त्म करना है। वो अगर बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, वो क्वेश्चंस आप पहले, उस डेरिवेशन जो है वो आप पहले अगर कर लेंगे, आगे जो भी न्यूमेरिकल्स है आपको बहुत इजी लगेगा और आपका मेन जो रूट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कूलम लॉ से है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा है, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे पीपीटी में दिखाया हूँ, ये बोर्ड में जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, मैं उस लैंग्वेज में क्वेश्चन को प्रिपेयर किया हूँ। आप डायरेक्टली क्वेश्चन लिख के उसका आंसर आपसे बुक से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ओनली क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन जिसका डेरिवेशन मेरे चैनल में ऑलरेडी है, चाहे आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, स्टेट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये है पहला क्वेश्चन। अगेन उससे एक साइड वाला क्वेश्चन जो है, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ये पहला बेसिक है। आप कूलम्स लॉ अगर पहले उसका बेसिक को नहीं समझेंगे, देन आगे कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी डेरिवेशन आप नहीं कर पाएंगे। सेकंड, इसका और एक क्वेश्चन है, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन देम, व्हाट हैपेंस इफ द मीडियम बिटवीन देम चेंजेस। एक सेकंड, कुछ देखिए, पहला ऐसे नहीं कि आपको डायरेक्टली पहले स्टेट कूलम्स लॉ आ जाएगा। बोर्ड अपना जो डेरिवेशन का क्वेश्चन को, इंग्लिश जो होता है वो लैंग्वेज को बहुत सारा मतलब वे में चेंज करता है। तो ये दोनों के दोनों कूलम्स लॉ ही है, लेकिन इसका अप्रोच देखिए सेम है। मतलब पहले क्वेश्चन में जो है आप कूलम्स लॉ डायरेक्टली दिख रहा है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया आपको समझना पड़ेगा कि ये कूलम्स लॉ का डेरिवेशन पूछ रहा है बोल के। तो जानबूझ के मैंने दो क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, एक क्वेश्चन को दो लैंग्वेज में, ताकि कोई भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको आए, आप इजीली बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, अगेन कूलम्स लॉ से है, लेकिन ये एक दूसरा क्वेश्चन है। डिराइव द क्वेश्चन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फोल्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। ये ध्यान से देखिए, एक्सियल लाइन। बहुत से स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि एक्सियल लाइन को एंड ऑन पोजिशन भी बोलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये एंड ऑन पोजीशन जो टर्म है वो वहाँ पे कभी कभी मतलब टीचर पढ़ाने में भूल जाते हैं या मतलब मिस हो जाता है। तो आप याद रखिए, एक्सियल लाइन का दूसरा टर्म एंड ऑन पोजीशन है। ये दोनों के दोनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ये दूसरा लैंग्वेज है। अगर बाई चांस आपको पता ही नहीं होगा कि एंड ऑन पोजीशन क्या है, तो आप एक्सियल लाइन का डेरिवेशन आपको पता भी होगा, फिर भी आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये दूसरा कोई क्वेश्चन है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप हेडिंग देके आप जो भी डेरिवेशन आप कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक है, मैं ये डेरिवेशन मेरे चैनल में दिया हूँ इसका वीडियो। वहाँ पे जो भी नोट्स है आप डायरेक्टली बोर्ड में उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। डायरेक्टली उसका डेरिवेशन भी मैं यहाँ पे मतलब मेरे चैनल में, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। देन इससे सिमिलर टाइप का और एक क्वेश्चन है, वो है इक्वेटोरियल लाइन। और अगेन इसका दूसरा नाम क्या है, जो अगेन ब्रॉड ऑन पोजिशन। तो पहला वो हो गया एंड ऑन पोजीशन, ये होगा ब्रॉड ऑन पोजीशन। ये दोनों के दोनों जो डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेनली अगर 2024-25 का बात करूँ, तो ये इक्वेटोरियल लाइन का न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा चांसेस आने को आप इजीली, मतलब इसका अगर डेरिवेशन समझ जाएगी, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। कभी कभी डायरेक्टली मतलब इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी आता है, इसके रिलेटेड रीजनिंग क्वेश्चन भी आता है। आप ये डेरिवेशन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका डेरिवेशन, इसका नोट्स सारा मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया है। देन नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पहला जो डेरिवेशन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, derive the expression for the electric field due to a point charge at a distance r। नॉर्मल पहला वाला जो डेरिवेशन होता है पोटेंशियल का, वो है डेरिवेशन। अगेन सेकंड में देखिए, इसका दूसरे टर्म से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, derive the expression for the electric potential at a point due to a point charge। ये दोनों के दोनों डेरिवेशन बहुत स्मॉल डेरिवेशन है, कभी कभी ये 2 मार्क्स में भी आता है, लेकिन इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसके रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा आता है। तो पोटेंशियल का ये जो डेरिवेशन है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देन देखिए, ये है गॉस लॉ। आज तक ऐसा कोई भी बोर्ड एग्जाम नहीं आया है जिस बोर्ड एग्जाम में गॉस लॉ को लेके क्वेश्चन नहीं आया है।
उसके बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट एग्जाम हो गया, जेई मेन एग्जाम हो गया, हर जगह गॉस लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा आता है। यहाँ पे मैंने डेरिवेशन तो एक किया है, लेकिन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आपका टोटल जो भी इंपॉर्टेंट मतलब पोर्शन है क्लियर हो जाए। जैसे पहले डेरिवेशन देखिए लिखा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूजिंग गॉस लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। पहले मैंने लिया है यूनिफॉर्मली स्टेट वायर जो लिया है पहला जो डेरिवेशन, और सेकंड में सेम है लेकिन यहाँ पे मैंने लिया है स्फेरिकल सेल। देखिए ये दोनों जो है इसके रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। आप इसके रिलेटेड अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो मल्टीपल आप वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला हर बोर्ड एग्जाम में गॉस लॉ का क्वेश्चन 100% आता है। तो आपको पहले स्टार्टिंग, जैसे मैंने आज आपको 5 क्वेश्चन दिया है, इसका 2 क्वेश्चन लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी 5 क्वेश्चन मैंने आज वीडियो में आपको बताया हूँ, आप अगर पहला चैप्टर से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, पहला चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहते हैं, ये पहला जो जितना डेरिवेशन है आप क्लियर हो जाइए और उसके रिलेटेड नोट्स आपके पास रेडी होना चाहिए। उसके बाद अगर आप अप्रोच करेंगे न्यूमेरिकल, देन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर या पोटेंशियल चैप्टर बहुत ईजी लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। ये इस जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, अगर ये इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है देन आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, और इसका जो नोट्स भी है आप मतलब लिख के आप अगेन प्रैक्टिस में लग जाइए। और मेरे चैनल में एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हुआ है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।